Hello students, today we discuss about next part of the human health disease HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इस पर जरूर क्वेश्चन आ सकता है और इसे बहुत सिंपल पार्ट है इसका यूज कहाँ करते हैं ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करने के साथ साथ में उसकी जो सक्सेसफुल डिसऑर्डर ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या हुआ इस पर क्वेश्चन बनता है। तो नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट HLA और इसको बोलते हैं ह्यूमन HL ल्यूकोसाइट और A मीन्स एंटीजन। इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक एंटीजन है विच इज प्रेजेंट ऑन ल्यूकोसाइट मीन्स WBC। तो इसको डिस्कवर्ड कहाँ से किया गया होगा? फ्रॉम द सरफेस ऑफ WBC HLA ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक नाम और है MHC मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन। ठीक, ये दूसरा नाम है इसका, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आखिर ये क्या होता है? तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि प्रोटीन है, एंटीजन है ये। ऑफकोर्स एंटीजन का फॉर्मेशन सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मोलिकुलर बायोलॉजी के बेस पे होता है, ऐसा अपन ने पढ़ चुका। कोई भी प्रोटीन बॉडी की होगी तो उसका फॉर्मेशन किस प्रोसेस में होगा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA पर, इसके लिए एक पर्टिकुलर कोड है, वो ट्रांसक्राइब करता है, mRNA बनाता है, कॉपी होके आता है वो कोड mRNA पर। देन mRNA ट्रांसलेशन के थ्रू राइबोसोमल जो सब यूनिट होती हैं उनके बीच में, इन बिटवीन सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम स्मॉल एंड लार्ज के बीच में सेट होकर के क्या बनाता है? पिकअप करता है tRNA की हेल्प से अमीनो एसिड को और क्या बनाता है? प्रोटीन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये प्रोटीन है, कहीं ना कहीं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, ये जो मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए इसको बनाने वाले जो जीन्स होते हैं ऑलमोस्ट प्रेजेंट ऑन द 6th क्रोमोसोम। ये मान लीजिए बॉडी में अपन बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये WBC है, इसको डिस्कवर्ड कहाँ से किया गया था? जो ये प्रोटीन है डिस्कवर्ड ऑन सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट मीन्स WBC। अब देखिए मान लीजिए WBC है और इस WBC में प्रेजेंट है ये, देखिए इस पे क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो इस WBC के अंदर DNA होता है, या अकेली ऐसी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर इसका 6th है। इसके लिए जो जीन होते हैं, वेरियस जीन आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम नंबर 6th। ये चलिए इसके लिए जीन है, चलो इसको सिंपल बना के देखते हैं। इस टाइप का क्यों, समझने के लिए बनाना है अपन। चलिए ये है, ये अपना क्रोमोसोम नंबर 6th है और इसमें से इस क्रोमोसोम नंबर 6th पर ये प्रेजेंट है जीन। ठीक, वेरियस जीन है, ये मीन्स डिस्प्ले ऑफ द एलील्स इज कॉल्ड हैप्लोटाइप। ये हैप्लोटाइप है। अब इसमें से एक क्रोमोसोम किससे आया होगा? मेल पेरेंट से, ये मेल पेरेंट है, और एक आया होगा फीमेल पेरेंट से। ये कोई बेबी है, चाइल्ड है, या अपन है। अपने अंदर जो 6 क्रोमोसोम जो आए हैं उसका जो पेयर है, 6 नंबर का जो पेयर है, वो 1 आया पेरेंट मदर एंड फादर से। ये एक्चुअल में कौन सा क्रोमोसोम है? ये है क्रोमोसोम नंबर 6th क्रोमोसोम है ये।
अब इस पर ये जीन पाए जा रहे हैं, वेरियस जीन, दीज आर द जीन, वेरियस जीन है ये। और इन वेरियस जीन का जो रिप्रेजेंटेशन है मींस एलील्स जो होते हैं, एलील्स, इन एलील्स को अपन बोलते हैं हैप्लोटाइप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलील इज इक्वल टू हैप्लोटाइप, ये हैप्लोटाइप है, ठीक है, हैप्लोटाइप है। तो वन हैप्लोटाइप कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट मींस मदर एंड वन हैप्लोटाइप कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट। तो ये जो दोनों से आया है, यहाँ पर दोनों के जीन प्रेजेंट हैं इस क्रोमोसोम नंबर 6 पर। अब अपन जानते हैं कि जो जीन होते हैं, देखिए जीन क्या करता है, डीएनए पर है मीन्स, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स ये क्या बनाएगा, इज दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में बनेगा mRNA, एक्सप्रेस हुआ, कोडिंग हो गई, कॉपी, उसके बाद में mRNA के थ्रू होगा ट्रांसलेशन एंड बनेगा प्रोटीन। अब ये कौन सा प्रोटीन भाई, जीन है, तो ये प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन और दैट इज कॉल्ड HLA। तो HLA को बनाने के लिए जो हैप्लोटाइप है, वन कम्स फ्रॉम मदर एंड अनदर कम्स फ्रॉम फादर। वेरी सिंपल, अपन ये तो कॉमनली जानते हैं, इतना जेनेटिक्स तो अपन को आता है। अब ये प्रोटीन कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट। तो मान लीजिए ये ल्यूकोसाइट है और इसकी सरफेस पर यहाँ प्रेजेंट है ये दिस वन इज द HLA। तो क्या हुआ होगा, इसने ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बनाया, mRNA, दिस वन इज द mRNA, और mRNA से फिर क्या सिंथेसाइज हुई, प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ पर है, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ये। अब MHC प्रोटीन कैसे बनता है ये समझ में आ गया। इन MHC प्रोटीन का यदि अपन टाइप देखते हैं आगे चल के, तो ये बेसिकली MHC प्रोटीन दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज, बॉडी के अंदर हर एक सेल पे होगी टाइप 1। टाइप 1 प्रेजेंट ऑन ऑल टिश्यू सेल्स, जितनी भी बॉडी के अंदर टिश्यू सेल्स हैं उन पर है, ठीक। अब ये है कहाँ नहीं, एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी को छोड़ दो, उसको छोड़कर बॉडी की हर एक सेल पर टाइप 1 MHC होगा। दूसरा टाइप 2, टाइप 2 ये जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑन APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर प्रेजेंट होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन सी थी, मैक्रोफेजेस था, बी सेल था, मीन्स इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, मैक्रोफेजेस, बी सेल, मैक्रोफेजेज है, बी सेल है। इसके अलावा कुछ अदर फेगोसाइटिक सेल होती हैं, जैसे डेंड्राइटिक सेल, वेजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ प्रेजेंट होती हैं डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पर। अब ये जो HLA जिसमें अपन हीमोल्यूकोसाइट एंटीजन, ये एक्चुअल में इसको अपन कैसे यूज करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक्चुअल में MHA या MHC या HLA टाइपिंग, इसको मैच किया जाता है इन बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ऑर्गन, मींस इसकी हेल्प से अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ MHC।
एमएससी का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। कैसे करेगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है टिश्यू टाइपिंग। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। टिश्यू रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज द टिश्यू टाइपिंग। टिश्यू टाइपिंग का मतलब है, इसका मतलब है मैचिंग कराते हैं अपन, मैचिंग ऑफ MHC बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट। डोनर और रेसिपिएंट के बीच में अपन इसको मैच कराते हैं। यदि वो मैच कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैच नहीं किया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन हो जाएगा, मीन्स रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट हो जाएगा। तो कैसे करते हैं भाई, इसमें देखते हैं अपन क्या क्या करें। तो एक क्वेश्चन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है MHC टोटली सिमिलर, मीन्स 100% मैच। अब 100% किसके साथ मैच करते हैं? ओनली इन आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में ओनली करते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होता है, सिमिलर 100% होता है। बाकी किसी में 100% मैच नहीं करेगा, चाहे वो एक ही फैमिली के मेंबर हों, चाहे एक ही पेरेंट के ऑफस्प्रिंग्स हों, उनकी संतानें हों, तो भी नहीं करेगा। आइडेंटिकल ट्विंस जो मोनोजाइगोटिक स्पेशली ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल मींस मोनोजाइगोट, जाइगोट तो एक ही है। अब उसमें क्या हुआ था, जाइगोट एक है, तो एक जाइगोट में एक ही तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। बट क्या हुआ कि जब क्लीवेज हुआ तो जो दो ब्लास्टोमियर बनी, उनकी जो हाइलन लेयर थी वो प्रॉपर नहीं बन पाई। इस वजह से दोनों ब्लास्टोमियर इनिशियल स्टेज में सेपरेट हो गई, क्योंकि ह्यूमन में टाइप ऑफ क्लीवेज ऑन बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर वो कौन सा होता है, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट होता है, बाद में जाके डिटरमाइन होता है लेट क्लीवेज में। तो दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गई और दोनों डिवाइड होकर के दो डेवलप करती हैं एम्ब्रियो। यदि वो सेपरेट हैं तो आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, थोड़े से जुड़े हुए हैं तो कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं उनको अपन। तो वो उनमें पॉसिबल होगा 100% मैचिंग ओनली इन द आइडेंटिकल ट्विंस। अब इस बेस पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो टाइप है, देखिए टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो टाइप है वो देखें क्या हो सकता है। इस बेस पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सक्सेसफुल कब पॉसिबल होगा, तो देखिए इसको ऐसे मान के चलिए, इधर अपन ले लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और इसमें ले लेते हैं अपन इसका मीन्स जैसे किस किस के बिटवीन होता है ये, ठीक है, बिटवीन। चलिए पहला टाइप मान लीजिए अपन ने इसमें लिया ऑटोग्राफ्ट। वन इज द, पहला टाइप इसमें है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होगा, देखिए ऑटोग्राफ्ट का मतलब है इसमें जो ट्रांसप्लांटेशन होगा ये एक्चुअल में किसके बीच में होगा, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। तो समझ जाओ ऑटोग्राफ्ट का मतलब है अपनी बॉडी से लेकर अपनी बॉडी में ही डाल देना। जैसे स्किन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं कि जैसे बर्निंग केस है तो बर्निंग में मान लो स्किन कहीं बर्न हो गई तो उसी बॉडी से लेकर वहाँ दूसरी स्किन लगा देते हैं अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट की। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन टू बॉडी पार्ट मीन्स बिटवीन कहाँ होगा, टू बॉडी पार्ट, दो बॉडी पार्ट है ऑफ सेम इंडिविजुअल।
एक ही इंडिविजुअल के दो बॉडी पार्ट के बीच में होगा तो मोस्ट सक्सेसफुल होता है। जैसे स्किन ट्रांसप्लांटेशन जो करते हैं अपन, वो करते हैं, जैसे फेस है, अपन को फेस चेंज करवाना है, बहुत बोर हो गए तो अपन दूसरे बॉडी के पार्ट के मोस्टली हिप रीजन से ले लेते हैं, वहाँ से निकाल के लगा देते हैं वहाँ पर, तो एक ही बॉडी के पार्ट के बीच में हुआ, मोस्ट सक्सेसफुल है ये। दूसरा टाइप देखें, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑटो, इसमें आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में क्या होगा कि जैसे अभी अपन ने बात की थी आइडेंटिकल ट्विंस, आइसोग्राफ्ट, तो आइसोग्राफ्ट का मतलब है ये किसके बीच में होगा, बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके ऑर्गन के बीच में, आइडेंटिकल ट्विंस ऑर्गन, तो आइडेंटिकल ट्विंस ऑर्गन है उनके बीच में तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सिमिलर है ना, इसलिए इसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक, थर्ड टाइप देखिए इसका आइसो, इसके बाद आता होमोग्राफ्ट। ऑर्गन, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्राफ्ट। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को दूसरा नाम और क्या देते हैं, ग्राफ्टिंग, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, थर्ड वन देखिए क्या है, होमोग्राफ्ट, या इसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं, होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट। इसमें क्या होगा भाई, इसमें किसके बीच में होगी, एलोग्राफ्ट में। यहां पर अपन देखते हैं तो सबसे पहले देखो अपन ने क्या किया, अपनी बॉडी से ही लिया था। दूसरे केस में दो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच के ऑर्गन के बीच में ट्रांसप्लांटेशन हुआ। थर्ड होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट में क्या करते हैं, इसमें सेम स्पीसी होगी, मींस फैमिली मेंबर। ठीक, इसको अपन कह सकते हैं बिटवीन सेम स्पीसी, सेम स्पीसीज, इसमें अपन नाम देंगे फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर के बीच में अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी। अब मान के चलिए फोर्थ टाइप है हेटेरोग्राफ्ट। हेटेरोग्राफ्ट, ठीक, इसी को जीनोग्राफ्ट भी बोलते हैं, हेटेरोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। इसमें क्या होगा, हेटेरोजीनो में, या तो अपन ने सेम स्पीसी लिया था, अब अपन देखते हैं डिफरेंट स्पीसी। अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है मान लीजिए, तो डिफरेंट स्पीसी के बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो तो यहाँ पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ये जो टाइप हो गया, इसमें अब अगला इससे रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन बनता है वो देखिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सबसे सक्सेसफुल ऑर्डर क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इन सब चीज़ों का मिला के एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस पे होगी, आंसर डायरेक्ट अपन लिखते हैं, मीन्स पहला आएगा ऑटोग्राफ्ट, ठीक, सेकेंड वन आइसोग्राफ्ट, एंड थर्ड इसमें आएगा होमोग्राफ्ट एंड फोर्थ जो सबसे लास्ट में लेंगे हेटेरो और जीनोग्राफ्ट। तो इसमें ये एक अपना ये वाला क्वेश्चन तैयार रखिए।
ये पक्का आ सकता है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज वेरी सिंपल। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट HLA और MHC एक क्या होता है, एक प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन एक्चुअल में बनती कैसे हैं, इसके लिए जो जीन होते हैं, वेरियस जीन, वो जीन एलील प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम वेरियस जीन प्रेजेंट ऑन द 6th क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, DNA है, वो DNA अपनी कॉपी प्रिपेयर करके mRNA, देन mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड MHC और HLA। दीज आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, first discovered on the surface of leukocyte, so called HLA, human leukocyte antigen। अब ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन दो टाइप की हो सकती हैं, जो बॉडी की हर एक सेल पे प्रेजेंट हो, सभी टिश्यूज में प्रेजेंट हो, एक्सेप्ट RBC, वो टाइप 1 होते हैं। बट जो दूसरे टाइप के टाइप 2 है HLA, वो प्रेजेंट होता है मैक्रोफेजिस, B lymphocyte, dendrite cell, these are the antigen presenting cell। एंड अब इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसका यूज करते हैं इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मींस ग्राफ्टिंग। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसकी मैचिंग कराते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू टाइपिंग, मींस मैचिंग बिटवीन MSC ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट। 100% मैचिंग MSC प्रोटीन की ओनली इन द आइडेंटिकल ट्विंस। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल इन बिटवीन टू ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट, मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइप हैं। यदि अपन एक ही एनिमल, एक ही जो दो ट्विंस हैं, देखिए एक ही बॉडी है, उसके दो ऑर्गन के बीच में ट्रांसप्लांटेशन वेरी सिंपल होगा। आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल ट्विंस, होमोग्राफ्ट में एक ही फैमिली के मेंबर होंगे, हेटेरो में डिफरेंट स्पीसी होगा। अब इसमें सक्सेसफुल ऑर्डर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या निकलेगा, सबसे पहले ऑटो, सेकंड वन इज द आइसो, और थर्ड होमो, एंड फोर्थ वन इज द हेटेरोग्राफ्ट। दिस इज अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी प्रोटीन, वेरी सिंपल। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिसीज में डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी सिंपल।